हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी ट्रायंगल। आपके बीच में हम फिर से मौजूद हैं हिंदी के एक नए क्वेश्चन पेपर के साथ। ये क्वेश्चन पेपर भी 24 तारीख के एग्ज़ाम में आया था। इसका कोड है 901801 AF। पिछले में जो था 901801 और AA था। इस पेपर का जो कोड है वो 901801 और AF है। तो आइए देखते हैं कि इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे और वो कहाँ से पूछे गए थे। तो सबसे पहले हम देखेंगे तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। तो इसमें क्या है, मित्रता आचार्य रामचंद्र शुक्ल का प्रसिद्ध नाटक है, ये बिल्कुल गलत है। दीपदान डॉक्टर राम कुमार वर्मा द्वारा रचित महाकाव्य, ये भी गलत है। इसमें जो सही ऑप्शन होगा वो होगा रंगभूमि, मुंशी प्रेमचंद का उपन्यास है। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है। तो पहले में जो दूसरा है वो है, निम्नलिखित कृतियों में से किसी एक कृति के रचनाकार का नाम लिखिए। तो आपने अब इसमें से कौन सा किया हमें नहीं पता, लेकिन आइए हम एक एक करके सबके रचनाकार का नाम जान लेते हैं। तो उजली आग के रचनाकार हैं रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर। कंकाल के रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद। पंचपात्र के जो रचनाकार हैं वो पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी हैं। इतिहास के पन्नों पर इसके जो रचनाकार हैं वो भगवत शरण उपाध्याय हैं। ग है, आत्मकथा विधा के किसी एक लेखक का नाम लिखिए। तो आत्मकथा विधा के कई सारे लेखक हैं, तो आइए जान लेते हैं। तो इनके लिए हम लिख सकते हैं, यहाँ पे आप आंसर कर सकते थे, यहाँ पे दयानंद सरस्वती, ये भी क्या थे, आत्मकथा विधा के लेखक थे दयानंद सरस्वती। अगर आपने दयानंद सरस्वती लिखा है तो ये राइट आंसर आप करके आए हैं। उसके बाद इसमें आप बनारसी दास जैन को भी लिख सकते थे, ये भी आत्मकथा विधा के लेखक हैं। जहाज का पंछी किसकी कृति है? देखिए, जहाज का पंछी जो है ये इलाचंद्र जोशी, इनकी रचना है। जहाज का पंछी किसकी रचना है? इलाचंद्र जोशी की। अंगा लास्ट में क्या है, साहित्यालोचन के लेखक का नाम लिखिए। तो साहित्यालोचन के जो लेखक हैं वो कौन है? श्याम सुंदर दास। अगर आपने श्याम सुंदर दास आंसर किया है तो आपका आंसर बिल्कुल सही है, श्याम सुंदर दास। फिर उसके बाद दूसरे में पहला जो है, प्रयोगवादी काव्यधारा की दो प्रमुख प्रवृत्तियां लिखी। तो इसमें आप आंसर कर सकते थे निराशावाद, सामान्य विषयों का महत्व। निराशावाद, सामान्य विषयों का महत्व। ठीक। उसके बाद है रीतकाल की दो प्रमुख विशेषताएं। तो रीतकाल की प्रमुख विशेषताएं आप श्रृंगार प्रियता और अलंकार प्रियता भी लिख सकते थे। गा में है, गंगा लहरी रचना के कवि का नाम उल्लेख कीजिए। तो हमें गंगा लहरी रचना के कवि का नाम लिखना है। तो गंगा लहरी जो लिखी गई थी ये पंडित जगन्नाथ मिश्र के द्वारा लिखी गई थी। पंडित जगन्नाथ मिश्र की कृति है। उसके बाद देखेंगे तीसरे में आपको किसी गद्यांश दिया गया था, जिसमें गद्यांश के नीचे दिए गए आंसर क्वेश्चंस का आपको आंसर करना था। पहला है, कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। तो अगर आप देखेंगे तो कुसंग है मतलब गलत संगति। अब गलत संगति किसके द्वारा होगी? अगर मित्र हमारा गलत है तो संगत भी हमारी गलत ही होगी। तो ये हम यहाँ से जान सकते हैं कि ये मित्रता नामक पाठ से लिया गया। तो पहले में आपको संदर्भ लिखना था, तो आप लिख सकते हैं कि यह हमारे गद्यांश के मित्रता नामक पाठ से लिया गया तथा इसके लेखक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। उसके बाद है खा, चाहे आप का कर लिए होंगे चाहे खा। तो अगर का किए हैं तो इसके ये जो है मित्रता नामक पाठ से लिया गया तथा इसके लेखक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगर आपने खा किया है तो ये भारतीय संस्कृति से लिया गया है। किससे? भारतीय संस्कृत नामक पाठ से लिया गया है। आप अगर देखेंगे तो यहाँ पे सीधा संस्कृत लिखा है, तो इससे आप गेस कर सकते थे कि ये भारतीय संस्कृत नामक पाठ से लिया गया है तथा इसके लेखक कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो अगर आपने संदर्भ लिखा होगा तो वहाँ पे आप इसे लिख सकते थे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक के भारतीय संस्कृत नामक पाठ से लिया गया है तथा इसके लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं।
चौथे में आपको किसी एक पद्यांश का संदर्भ सहित व्याख्या करना था। इसमें जो पहला है नृपन केरी आशा निशिनासी, ये जो है धनुष भंग शीर्षक से लिया गया तथा इसके लेखक कौन है? गोस्वामी तुलसीदास। तो अगर आपने लिखा है कि ये धनुष भंग शीर्षक से लिया गया तथा इसके लेखक मतलब इसके रचयिता गोस्वामी तुलसीदास हैं, तो आपने आंसर सही किया है। उसके बाद खा, चाहे आप का कर लिए होते चाहे खा, तो अगर आपने खा किया है तो ये जो है स्वदेश प्रेम से लिया गया है। ये किससे लिया गया? स्वदेश प्रेम नामक पाठ से लिया गया है। और इसके जो रचयिता वो कौन है? राम नरेश त्रिपाठी। ठीक। देन उसके बाद 5th क्वेश्चन में आपको किसी एक लेखक का जीवन परिचय करना था। आपने इसको कर लिया होगा आसानी से। इसमें भी खा में आपको किसी एक कवि का जीवन परिचय और उसकी एक रचना का नाम लिखना था। इसमें आपने सूरदास या मैथिली शरण या रसखान किसी एक का कर लेना था। छठवें क्वेश्चन में आपको संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना था। देखिए ये जो है ये वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है। आपको हम बता दें हर बार वाराणसी नामक पाठ से ही ज़्यादातर संस्कृत गद्यांश आता है जिसका हमें हिंदी में अनुवाद करना होता है। और अगर आपने अथवा वाला किया है तो ये था भारतीय संस्कृत नामक पाठ से। ठीक। उसके बाद 7वां क्वेश्चन में आपको खुद से याद किया हुआ कोई एक श्लोक लिखना था जो कि इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। जैसे यहाँ पे सर्वे बंधु सुखने सर्वे सन्तु निरामया, ये आपके क्वेश्चन पेपर में आ गया है तो आपको ये नहीं लिखना था। इसके अलावा जो भी आपने याद किया था उसको आप 7वें के का में आंसर कर सकते थे। उसके बाद खा है निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 के उत्तर दीजिए। तो अगर आपने चाहे जो किया होगा, देखिए पहले में हम देख लेते हैं। पहले में वाराणसी कस्याः भाषायाः केंद्रम अस्ति, तो वाराणसी कौन सी भाषा का केंद्र है? वाराणसी जो है वो संस्कृत भाषा का केंद्र है। तो आप इससे आंसर कर सकते थे वाराणसी संस्कृत भाषायाः केंद्रम अस्ति। उसके बाद वीरः केन पूज्यते, इसमें हो जाएगा वीरेण। तो आंसर आप इसका लिख सकते थे वीरः वीरेण पूज्यते। अगर आपने ऐसा किया है तो आपने आंसर सही किया है। उसके बाद पदेन विना किम दूरम याति, तो इसका जो आंसर होगा वो पत्रम। तो आप इसमें क्या पत्रम, तो इसका आंसर हो जाएगा पदेन बिना पत्रम दूरम याति। उसके बाद चौथा है भारतीय संस्कृते मूलम किम अस्ति, इसका जो आंसर होगा विश्वस्य अस्पष्टा ईश्वरः एक एव अस्ति। इसका आंसर हो जाएगा 8वें का। इसमें आपको हास्य या करुण रस की परिभाषा और उसका स्थायी भाव लिखना था। खा में आपको उपमा अथवा उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा देकर उदाहरण लिखना था। सोरठा छंद अथवा रोला छंद के लक्षण और उदाहरण लिखने थे। गा में देखिए अब बात आती है 9वें का का। 9वें के का में आपको उपसर्ग दिए गए हैं, इनमें से किन्हीं 3 के मेल से, किन्हीं 3 का उपयोग करके आपको एक एक शब्द बनाना था। तो आ से आप बना सकते थे आदृश्य, अनाथ, अहिंसा, असुविधा इत्यादि। क्या क्या बना सकते थे? अदृश्य, अहिंसा, अनाथ और भी कई सारे शब्द आप इससे बना सकते थे। यहाँ से आप अधिकार, अधिकरण, अधिनायक इत्यादि और भी शब्द आप बना सकते थे। उप से आप उपकार, उपदेश, उपकार हो गया, उपदेश, उपयोग, उपहार, उपस्थिति। और अभि से आप अभिमान, अभिलाषा, अभिनव, अभिप्राय इत्यादि। परि से आप परिचय, परिजन, परिवार इत्यादि शब्द बना सकते थे। तो अगर आपने, ये तो आसान होता है, इसको आपने कर ही लिया होगा। खा में आपको क्या करना था? निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रत्ययों का प्रयोग करके एक एक शब्द बनाना था। इसमें क्या करना होता है? आपको जो भी प्रत्यय दिए गए होते हैं इनको किसी भी शब्द के अंतिम में यूज करके, प्रयोग करके आपको एक एक शब्द बनाना होता है। जैसे यहाँ पे आई का प्रयोग करके आप लड़ाई, पढ़ाई, लिखाई आदि शब्द बना सकते थे। हट से जैसे घबराहट, बड़बड़ाहट, कड़वाहट, आहट आदि शब्द इससे आप बना सकते थे। ता का उपयोग करके आप एकता, सुंदरता, कौन कौन से शब्द? एकता, सुंदरता,
कठिनता, और भी कई सारे शब्द आप बना सकते थे। पन से अपनापन, पागलपन, टेढ़ापन, बचपन, और ये सारे शब्द आप पन का इस्तेमाल करके बना सकते हैं। इसके बाद गा में आपको क्या करना था, निम्नलिखित में से किन्हीं दो के समास विग्रह करना था, इसका हो जाएगा, और आपको साथ साथ समास का नाम लिखना था। तो देखिए आपके सिलेबस में जो है वो द्विगु समास है, कौन सा है, तो आपके सिलेबस में कौन कौन से समास है, आपके सिलेबस में द्विगु और द्वंद्व समास हैं। देखिए इसका क्या हो जाएगा, अन्न और जल, और अगर किसी भी शब्द का समास विग्रह आप कर रहे हैं उसमें अगर आप और का इस्तेमाल करते हैं तो वो कौन से समास में आता है, वो द्वंद्व समास होता है। कौन सा, द्वंद्व समास। त्रिभुज, इसका हो जाएगा तीन भुजाओं का समाहार, ये कौन सा होगा, ये द्विगु समास। सप्तर्षि, सात ऋषियों का समाहार या समूह, ये भी हो जाएगा द्विगु समास। जल थल, ये हो जाएगा जल और थल, ये कौन सा समास हो जाएगा, द्वंद्व समास। फिर उसके बाद घा, निम्नलिखित में से किन्हीं दो शब्दों के तत्सम रूप, तो अंगूठा का हो जाएगा अंगुष्ठ, अंगुष्ठ, कपड़ा का करपटक, तालाब का तड़ाग, और लाज का लज्जा। अगर आपने ये आंसर किए हैं तो आंसर आपका बिल्कुल सही है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन्हीं दो शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो आँख का आप जानते ही होंगे नयन, नेत्र, लोचन। उसके बाद पृथ्वी का धरा, भू, भूमि, धरती इत्यादि। वन का जंगल, विपिन, कानन। उसके बाद पक्षी का खग, बिहग, नभचर। तो ये सारे पर्यायवाची शब्द हो गए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 10वां, निम्नलिखित में से किन्हीं दो में संधि विच्छेद कीजिए और संधि का नाम लिखिए। तो आपके सिलेबस में केवल एक ही संधि है, कौन सी संधि है, यड़ संधि। तो सब में तो यड़ संधि हो जाएगा, और जब इसका हम संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा मातृधन आज्ञा। उपर्युक्तम का हो जाएगा उपरि धन उक्तम। इत्यत्र का हो जाएगा इति धन अत्र। दध्यत्र का हो जाएगा दधि धन अत्र। तो ये सारे आपके संधि हो गए। उसके बाद नेक्स्ट है, निम्नलिखित शब्दों की चतुर्थी विभक्ति एक वचन में लिखिए। हमें फल का जो चतुर्थी विभक्ति एक वचन होगा वो फल का होगा फलाय, ये है चतुर्थी विभक्ति, और एक वचन में फलाय। मति का मत, ये मधु का हो जाएगा मधुने, और नदी का हो जाएगा नद्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक धातु लकार पुरुष तथा वचन लिखना था। तो ये होगा पठ धातु से, इसकी धातु क्या है, पठ। लकार कौन सा है, लोट। प्रथम पुरुष और एक वचन। नेक्स्ट है आसन, ये है आपका हस धातु, हस धातु। लंग लकार, लंग लकार प्रथम पुरुष और बहुवचन। हसाम, ये भी हस धातु से है, इसका लकार है लोट लकार, पुरुष है उत्तम और वचन है बहुवचन। पठिस्यस, ये है आपका पठ धातु से, ये लिट लकार, मध्यम पुरुष और एक वचन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें हमें किन्हीं दो वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद करना था। तो इसमें से आप किन्हीं दो वाक्यों के संस्कृत में अनुवाद कर लिए होंगे। उसके बाद 11वें क्वेश्चन में आपको निबंध लिखना था, और 12वें में अपने ज़िले के आधार पे अपने डिस्ट्रिक्ट के अकॉर्डिंग कोई भी एक खंडकाव्य, जिसको आपको खंडकाव्य के बेसिस पे जो भी उसमें क्वेश्चन दिए गए हैं उनका आपको आंसर करना था। देखिए यहाँ पे क्या होता है 12वें क्वेश्चन में, जिसमें आपको खंडकाव्य के आधार पे आंसर करना था, ये अलग अलग ज़िले में अलग अलग खंडकाव्य लगता है। तो आपके ज़िले में जो था उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे आंसर करना था।
तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अगर आप हमारे नए चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर लें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।